ताइवान एक ऐसा देश है जहां अपराध दर कम मानी जाती है, लेकिन साल 2012 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पूरे देश को दहला दिया। एक मंदिर का बाथरूम, सुबह सुबह सफाई करने वाला अंदर जाता है। फर्श पर रखा होता है एक प्लास्टिक बैग। पहले तो वो सोचता है शायद किसी ने कचरा छोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे ही बैग हिलता है एक अजीब सी बदबू आती है। जब वह बैग खोलता है तो अंदर होता है एक इंसानी सिर किसी महिला का था। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जैसे कोई गहरी नींद में हो। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को एक एनोनिमस चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में बस इतना लिखा होता है, अगर सच जानना है तो मंदिर के बाथरूम में देखो। यहीं से शुरू होता है ताइवान के सबसे खौफनाक भाई बहन मर्डर की कहानी। मिले हुए सिर का पहचान होती है, नाम चेन आई, जिसे सीसीबी कहा जाता था। उम्र करीब 30 साल। चेन आई एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन ये उसकी आज़ादी का फैसला नहीं था। ये फैसला किसी और ने लिया था। ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, और वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई था, चेन चिया फू। चेन चिया फू एक प्रोफेशनल शेफ था, रेस्टोरेंट में काम करता था। लोग उसे मेहनती और शांत इंसान मानते थे, लेकिन घर के अंदर वो बिल्कुल अलग इंसान था। वही भाई अपनी बहन का पिम्प था। पिम्प यानी दलाल था। वही तय करता था वो किससे मिलेगी, किससे पैसे लेगी और पैसा कहाँ जाएगा। बहन की कमाई सीधे भाई के जेब में जाती थी। चेन आई कई बार इस जिंदगी के बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन भाई उसे डराता, मारता और धमकाता था। चेन चिया फू ने अपनी बहन के नाम पर करीब 2.5 लाख डॉलर, लगभग 2 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी। पॉलिसी का पैसा सीधा भाई को मिलना था। यहीं से बहन एक इंसान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बन गई थी। जैसे जैसे समय बीता, भाई को लगने लगा कि बहन अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो शादी करना चाहता था, एक नई इज्जतदार जिंदगी चाहता था, लेकिन बहन की मौजूदगी उसे अतीत की याद दिलाती थी। 2012 के अंत में चेन चिया फू अपनी बहन को अपने घर बुलाता है। कोई शक नहीं था, आखिर भाई ही तो है। घर के अंदर दोनों के बीच बहस होती है। बहन कहती है अब मैं ये काम नहीं करूंगी, और यही बात भाई के दिमाग में आखिरी कील बन जाती है। गुस्से और लालच में वो बहन पर हमला कर देता है, और उसी हमले में वो अपनी बहन को मार देता है। पुलिस जांच के अनुसार चेन चिया फू ने पहले चेन आई को पीछे से पकड़ा। उसने जानबूझकर कोई शोर ना हो इसका ध्यान रखा। कुछ ही मिनटों में चेन आई की मौत हो जाती है। मौत के बाद उसका चेहरा देखकर भाई को कोई पछतावा नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, सबूत मिटाना है किसी भी हालत में। मौत के बाद चेन चिया फू ने बहन का सिर अलग किया धड़ से। यह काम गुस्से में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से किया गया था। उसने सिर को नमक में डाला ताकि वो सड़ने ना लगे और पहचान बनी रहे। ये दिखाता है कि ये अपराध अचानक नहीं बल्कि सोचा समझा था। चेन चिया फू, जैसा कि मैंने बताया, शेफ था। उसे पता था कैसे चीजों को काटा, पकाया और नष्ट किया जाता है। पुलिस को उसके घर से राइस कुकर और स्लो कुकर मिले। फॉरेंसिक जांच में इसमें से चेन आई का डीएनए मिला, यानी शरीर के हिस्सों को यहाँ नष्ट किया गया था। यही वजह है कि आज तक चेन आई का शरीर नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल, सिर मंदिर में क्यों छोड़ा गया? पुलिस का मानना है चेन चिया फू चाहता था कि सिर मिले, लेकिन शरीर नहीं। वो चाहता था कि मौत साबित हो जाए, लेकिन पूरी सच्चाई कभी सामने ना आए। मंदिर की सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी दिखता है, टोपी, चेहरा ढका और हाथ में प्लास्टिक बैग। वो कैमरे से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चाल, कदम और हरकतें उसे पकड़वा देती हैं। और ये आदमी था चेन चिया फू। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो शुरू में उसने इनकार किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन सबूतों का पहाड़ उसके सामने था। अब वो इस चीज को देखकर इनकार नहीं कर सकता था। डीएनए, सीसीटीवी, इंश्योरेंस पॉलिसी, आखिरकार वो टूट जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ही सबसे बड़ा सबूत बन गया था। और उसके बाद अब सच कबूल करता है। पूछताछ में उसने कहा वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, मैं आगे बढ़ना चाहता था। उसने माना कि उसने बहन को पैसे और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया, और जब फायदा खत्म हुआ तो उसे भी खत्म कर दिया। अदालत में यह केस ताइवान के इतिहास का सबसे डरावना केस बन गया। भाई बहन का रिश्ता, लाइफ इंश्योरेंस और शरीर का गायब होना। चेन चिया फू को कठोर सजा सुनाई गई। चेन आई को इंसाफ मिला, लेकिन उसका शरीर आज भी नहीं मिला, क्योंकि किसी को पता नहीं चला उसने बहन के शरीर के साथ क्या किया। सब अनुमान ही लगा रहे थे। ये केस एक सच्चाई बताता है, सबसे खतरनाक दुश्मन कभी कभी खून का रिश्ता ही होता है।
जहां भरोसा होना चाहिए वहीं सबसे बड़ा धोखा मिला, और यही वजह है कि यह केस आज भी लोगों को डराता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आपसे अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।